नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जो है समाप्त हो चुकी है और करीब करीब 1 वर्ष का वक्त भी गुजर चुका है। तो मुखिया जी से जानते हैं कि मुखिया जी के द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया। अगर रिपोर्ट कार्ड की बात कहें तो 1 वर्षों में मुखिया जी के द्वारा क्या कुछ विकास हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, सड़क नली गली सहित क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ। इसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब होगा मानदेय पेंशन को लेकर के, क्योंकि जब आपका वो अधिकार है तो निश्चित तौर से आपके अधिकार आपको जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। तो आपको बता दें कि अभी हम लोग आए हुए हैं सारण जिला में। सारण जिला में गरखा प्रखंड है और पंचायत का नाम है हसनपुरा। यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं नीलू देवी जी हैं। हालांकि वो क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। चूँकि मुखिया हैं तो मुखिया जी का काम है जनता के बीच जाना है, लोगों के सुख दुख में शामिल होना है और इस पंचायत को बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराए, हर बिंदुओं पे उनको देखना है। तो उनके प्रतिनिधि हैं धर्मेंद्र राय जी हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो इनसे जानते हैं कि आप अपनी पत्नी को इस पंचायत के साथ साथ अगर प्रखंड की बात कहें, चूँकि आप मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो क्या कुछ विकास यानी डेवलपमेंट का काम हुआ। तमाम मुद्दों पे इनसे भी बातचीत होगी। पहले तो धर्मेंद्र जी आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। अच्छा ये बताइए कि जब आपकी पत्नी नीलू देवी जी अब शपथ लेते हैं मुखिया पद का, तो शपथ लेने के बाद इनकी प्रथम हस्ताक्षर जो होती है स्वर्ण अक्षरों में किस कार्य योजना को लेकर किया जाता है और विगत 1 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ। पहला हस्ताक्षर हुई प्रधानमंत्री आवास योजना से, जी जो 182 प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों को लाभुक को दिया गया, जिसमें 150 कंप्लीट है और प्रोसेस में है। और बाकी सब प्रोसेस जी जी प्रोसेस में है। इसके अलावा और क्या कुछ कार्य हुआ। और इसके लिए अगर मान जनता लीजिए को जैसे आप जैसा कि आपने प्रथम हस्ताक्षर से प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कहें तो करीब करीब 150 से ऊपर लोगों का हो चुका है। 150 कंप्लीट है। जी, इसके अलावा और कुछ। इसके अलावा पब्लिक के लिए एम्बुलेंस मुहैया कराए। गरीबों को रात में गरखा जाना हो, इमरजेंसी में छपरा जाना हो, पटना जाना हो, उसके लिए सुविधाजनक के लिए एम्बुलेंस मुहैया कराए। और 50 वर्षों से जो कार्य ठप था, जो छोटे छोटे हम लोग थे तो सुनते थे कि ये यहाँ हॉस्पिटल बनने वाली है, जो उसका मैं अभी स्वास्थ्य केंद्र बनने का स्टार्ट हुआ है अभी प्रोसेस। हाँ प्रोसेस में है। मतलब ये कह सकते हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ या जब से आपने होश संभाला तो आप केवल सुनते थे कि यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है और बनने वाला है, लेकिन ऐसा बना नहीं। और जनता ने जब आपको मौका दिया तो ये आपने बनवाने का काम किया। जी जी अभी प्रोसेस में है, 6 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा जी। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर 15वीं वित्त की बात कहें या सिस्टम की बात कहें तो 15वीं वित्त योजना के द्वारा क्या कुछ कार्य हुआ। 15वीं वित्त से पीसीसी का काम हुआ और छठ घाट का निर्माण किए हम लोग किया गया। जी जी। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार बोलते हैं कि हर पंचायत में एक सरकार भवन होना चाहिए, पंचायत सरकार भवन। तो क्या आपके पंचायत में है या क्या स्थिति है। स्थिति पंचायत भवन तो है, सरकार भवन नहीं है। इसके लिए हम लोग प्रोसेस में है, जमीन का हम लोग उपलब्धि करा रहे हैं। मतलब जमीन वगैरह सब देख जी रहे हैं। जी जमीन देख रहे हैं हम लोग, प्रोसेस में है। प्रोसेस में जी। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा जो है सिस्टम वित्त जो योजना है इससे क्या कुछ काम हुआ। सिस्टम से एक हमारे यहाँ जो देवी जी का मंदिर है, जो पचपत्रा देवी बोलते हैं, जो पब्लिक का मांग था कि इसको मुखिया जी पहले ढलवाया जाए। हाँ दर्शनिक स्थान है। तो वो हम लोग सिस्टम से 1500 फीट का जो लंबी है उसको हम लोग काम करा रहे हैं, अभी काम शुरू है। जी अच्छा, बताइए कि अगर इस पंचायत के जनता ने आपको चुना है तो अभी बहुत सारी समस्याएं भी हैं, तो क्या समस्या है इस पंचायत की अभी वर्तमान सबसे बड़ी समस्या। सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा का, जो हम लोग अभी सुधार के लिए इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। और आंगनबाड़ी का भी बहुत ज़्यादा ये है, इस पर भी हम लोग सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं।
मतलब सुधार के प्रोसेस में। जी जी, सुधार के प्रोसेस में हम लोग हैं। चलिए, 1 वर्ष में तो आपने इतना कुछ कार्य किया। आप जब जनता के बीच गए थे, बहुत सारे वादे किए होंगे। 4 वर्षों में क्या कुछ आपके मन में क्या है कि इस पंचायत में मैं ये काम कर दूंगा कि आपके लिए जो कह सकते हैं कि इस पंचायत को मॉडर्न, ऐतिहासिक, आदर्श और स्मार्ट पंचायत के रूप में डेवलप कर सके। जैसा कि आपने कहा कि जब मैं लोगों के बीच गया और लोगों ने कहा कि ये इस गरखा प्रखंड में सबसे पहले कचरा उठाव का जो कार्यक्रम जो शुरू किया गया था आपके प्रखंड से, क्या सही है? जी जी जी, सही है। लोहिया स्वच्छता बिहार मिशन जो सबसे गरखा प्रखंड में सबसे फर्स्ट हसनपुरा पंचायत से शुरू हुआ है। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने आपको चुना, जनता MP MLA को भी चुना। जब भारत का संविधान एक है, जब भारत के संविधान में 179 पेज में लिखा हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था अपने आप में एक सरकार है, वो अपने स्तर से कानून बना सकता है और संशोधन कर सकता है, तो फिर आपके अधिकारों को वंचित क्यों किया जा रहा है? क्या आप लोगों को पेंशन नहीं चाहिए, महंगाई भत्ता नहीं चाहिए, यात्रा भत्ता नहीं चाहिए? क्या इसके लिए आप लोग मुखिया संघ हैं, चूँकि आप खुद मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं गरखा प्रखंड के, क्या सोचे हैं या क्या आपकी योजना है? ये तो मिलना चाहिए, जो हर एक मंत्री लोग को, विधायक जी लोग को मिल रहा है। इस पर हम लोग मीटिंग हुआ है कितना बार, और हम इस पर हम लोग लड़ रहे हैं, बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही है। अभी जो निर्दलीय आपके जो MLC हैं, सच्चिदानंद राय जी हैं, यहाँ से अभी जीते भी हैं निर्दलीय, उन्होंने भी वादा किया था, बहुत सारे मुखिया लोग कहे हैं कि ये सब सुविधा मिलना चाहिए, और मुखिया जी के द्वारा भी कहा गया था कि आप हमारे अधिकार के लिए जो विधानसभा है वहाँ पे आवाज़ उठाएं। आपसे भी बातचीत हुई होगी? जी जी, बातचीत हुई है, वो भी लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं अपना। जी, मतलब आप हर स्तर पे लगे हुए हैं कि निश्चित, जब भारत का संविधान एक है तो निश्चित तौर से अधिकार मिलना चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी के जो प्रतिनिधि हैं धर्मेंद्र राय हैं, प्लस मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो इन्होंने क्या कुछ कहा पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष व्यापक रूप से रखने का काम किया है। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पे कसीदे कसते हुए इन्होंने कहा कि जो अधिकार MLA MLC को जब मिल सकता है या MP को मिल सकता है, फिर मुखिया को क्यों नहीं, प्रमुख को क्यों नहीं, जिला पार्षद के जो भी सदस्य हैं उनको क्यों नहीं, अध्यक्ष मेयर को क्यों नहीं। तो निश्चित तौर से आपकी आवाज़ को ऊपर से ऊपर पहुंचाने का हम लोग भी कार्य करेंगे, ताकि जो जनता ने आपको चुना है, मैंडेट दिया है, तो निश्चित तौर से आपको भी अधिकार होना चाहिए। तो अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पर उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।